इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +2 इकोनॉमिक्स का टॉपिक कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। नाम से क्लियर हो रहा है कि कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती हैं जो कि कंजम्पशन के लिए यूज की जाती है। अब कंजम्पशन क्यों की जाती है? ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम जो जो चीज़ों की कंजम्पशन करते हैं उसको क्या करते हैं? कंज्यूमर गुड्स। इसमें सिर्फ खाने पीने की चीज़ें नहीं इंक्लूड होती, और भी बहुत सारी चीज़ें इनमें शामिल होती है। जैसे कि मेरे को भूख लगी, मैंने बर्गर खा लिया, चपाती खा ली, आइसक्रीम खा ली, चॉकलेट खा ली, कुछ भी खा लिया। अब मेरे को प्यास लग रही है तो मैंने क्या पी लिया? पानी पी लिया। इसी ढंग से मुझे गर्मी की लग रही है तो मेरे को किसकी जरूरत है? फैन की जरूरत है। मेरे को बाहर घूमने जाना है, मेरे को किसकी जरूरत है? कार की जरूरत है। इट मीन्स वो सारी चीजें जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, जिनको यूज करके हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, उनको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स हमारे पास कितने टाइप्स की होती है? 4 टाइप्स की होती है। सबसे पहले हमारे पास क्या है? ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म। वो गुड्स जिसको हम लंबे टर्म के लिए यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइम, सेवरल ईयर्स के यूज कर सकते हैं, उनको हम कौन सी गुड्स बोलते हैं? ड्यूरेबल गुड्स। और इनकी जो प्राइस होती है वो भी क्या होती है? हाई होती है। जैसे इनमें क्या इंक्लूड होता है? टीवी, स्कूटर, कार, वॉशिंग मशीन। ये तो पॉसिबल नहीं, आज मैंने स्कूटर यूज कर लिया तो मैं उस कल को स्कूटर को यूज नहीं करूंगी। नहीं, स्कूटर को कम से कम मैं 4 से 5 साल तक तो यूज करूंगी ना, अगर उसके बाद उसको मैं रिप्लेस कराऊंगी। इसलिए वो गुड्स जिनको हम लंबे टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ड्यूरेबल गुड्स। सेकेंड आ जाती है हमारी सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी मतलब इन बिटवीन, जो ना तो बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए होती है, जो ना ही बहुत ज्यादा छोटे टाइम के लिए होती है। सेमी का मतलब क्या होता है? मिडल, जो किसमें आती है? एक सेंटर में आ जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं? सेमी ड्यूरेबल। इनका लाइफ टाइम कितना होता है? 1 साल। जब 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा, हम ये बोल सकते हैं 1.5 ईयर, इससे ज्यादा इनकी लाइफ नहीं होती। इनमें कौन सी चीजें हो जाती हैं? जैसे हमारे समर के क्लॉथ, विंटर के क्लॉथ, जो हमारी क्रोकरी, हमारे बर्तन या फर्नीचर। इनका लाइफ टाइम क्या होता है? हम कपड़े हम 1 सीजन पहन लेते हैं, 2 सीजन पहन लेते हैं, उसके बाद वो क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं। उसके बाद हमारी क्या होती है? नॉन ड्यूरेबल। नॉन मतलब नहीं होती। क्या नहीं होती? जो हम लंबे समय के लिए यूज नहीं कर सकते। इनको हम सिर्फ एक बार यूज करते हैं, उसके बाद ये क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं। इसलिए इनको हम सिंगल एक्ट भी बोलते हैं। जैसे कि मैंने ब्रेड का एक पीस खाया, अब जो ब्रेड का पीस मैं ऑलरेडी खा चुकी हूँ, उसको मैं दोबारा कंज्यूम नहीं कर सकती। उसको क्या बोलते हैं? सिंगल एक्ट और नॉन ड्यूरेबल। देन कम्स सर्विसेज। ये देखो, किसी भी जो ऊपर वाली हमने 3 टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़ी थी, ये क्या होती है? टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या होता है? जिनको हम देख सकते हैं, जिसको हम सी कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। और लेकिन जो सर्विसेज होती है, ये क्या होती है? इनटेंजिबल होती है। मतलब इनको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। ये हमारे किसी ना, फिर भी ये हमें किसी ना किसी ढंग से सेटिस्फेक्शन देती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बीमार हो गई, मैं किसके पास गई? डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर की मैं क्या ले रही हूँ? सर्विसेज। उसकी सर्विसेज लेने के बिना मैं ठीक नहीं हो सकती। अब मेरे को इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, मैं किसके पास गई? इकोनॉमिक्स के लेक्चरर के पास गई ट्यूशन लेने के लिए। अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगी तो मेरी वांट सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इसलिए सर्विसेज को भी हम कंज्यूमर गुड्स में इंक्लूड करते हैं। ये तो थी हमारी कंज्यूमर गुड्स। फिर हमारी क्या जाती है? प्रोड्यूसर गुड्स। अब प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है? जो कि प्रोटेक्शन करने के लिए यूज करते हैं। प्रोटेक्शन कौन करता है? हमारे पास प्रोड्यूसर करता है। किसकी करता है? फाइनल गुड्स की। जैसे कि अब कोई भी चीज ले लो, अगर हमारे पास आज फर्नीचर बना है तो फर्नीचर किसी ना किसी ढंग से बना होगा। उसको बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा, जैसे कि लकड़। अगर लकड़ नहीं होगी तो हमारे पास फर्नीचर नहीं होगा। ये गुड्स हमारे पास क्या होते हैं? 2 टाइप्स की होती हैं। एक होता है रॉ मटेरियल, एक होते हैं कैपिटल गुड्स। रॉ मटेरियल जिसकी हेल्प से हम फाइनल गुड्स को बना सकते हैं। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल किसके लिए थी? फर्नीचर। फर्नीचर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? वुड। और ये वुड क्या हो जाएगा? हमारा रॉ मटेरियल। और ये क्या होता है? सिंगल यूज, जो एक बार हमने यूज कर लिया तो उसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 2 कलर के वुड थे, एक था रेड और एक हमारे पास क्या था? ब्लू। उसके ऊपर कलर किया हुआ था। अगर मैंने रेड कलर का वुड ऑलरेडी लकड़ यूज कर ली तो मैं इसको दोबारा यूज नहीं कर सकती। तो इसको क्या बोलेंगे? सिंगल यूज
प्रोड्यूसर गुड्स। सेकंड क्या कहते हैं, कैपिटल गुड्स। हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था ये कैपिटल गुड्स क्या होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स जिनकी हेल्प से हम प्रोडक्शन करते हैं, इसके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होती। और इनमें मेन हमारी पे क्या आ जाती है, मशीनरी। अब देखो फर्नीचर तो मैंने बनाना था, मैंने अब मार्केट से जाके लकड़ भी खरीद ली, लेकिन अब एक जो लकड़ी का एक दरख्त का इतना पीस है, अब इसको किसमें बनाना है, मैंने एक टेबल में कन्वर्ट करना है। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए भी तो मेरे को किसी मशीनरी की जरूरत होगी, उस मशीनरी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स। और इनका एक बार याद रखना, कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं, जिनको हम प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं और जिसका बेनिफिट हमें आने वाले काफी ईयर्स तक मिलता है। इस बात को ध्यान में रखते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मल्टी यूज प्रोड्यूसर गुड्स। हमारे पास रॉ मटेरियल को क्या बोला जाता है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, और कैपिटल गुड्स को क्या बोलते हैं, मल्टी यूज प्रोड्यूसर गुड्स। अब यहाँ पे एक बार और ध्यान में रखने वाली चीज है, वो क्या है कि जो हमारे प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं, इसके हमारे पास टू पार्ट्स हैं, रॉ मटेरियल एंड कैपिटल गुड्स। ये हमारी क्या होगी, प्रोड्यूसर गुड्स, इसके अंदर ही कैपिटल गुड्स इंक्लूड होती है। तो इस बात को ध्यान में रखें, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। जितनी कैपिटल गुड्स होंगी वो क्या होंगी, प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स विल नॉट बी कैपिटल गुड्स, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स में हमारे पास कैपिटल गुड्स के साथ और क्या आता है, रॉ मटेरियल। और इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।